हमने पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणियों में से कौन सा वाला पद कैसे दिखाते हैं, है ना। तो हम ये बात तो हम पहले कर चुके थे कि अरिथमेटिक प्रोसेस होता है उसमें a1 a2 a3 और a4 डॉट 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 an इसका मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर कौन सा भी पद हो सकता है। ये हमने पहली देखी, इससे पहली बार किया, राइट। और यहाँ पे ये भी जाना था कि हम ए का मतलब होता है धन पद, और यहाँ पे मतलब बी का मतलब होता है सार्वधातुक, जो सार्वधातुक होता है। और इसमें एक और आता है कौन सा एन, एन का मतलब लास्ट वाला टर्म्स कहो से या एडवा टर्म्स कह लो, तो वो आता है फिर हम कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। और एक और आता है हमारा कौन सा एन के बाद में, वो आता है हमारा एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, पदों की। तो ये हमने पहले चीजों को परिचय कर लिया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। अब इंट्रोडक्शन हम करेंगे किसका, कि इसका योग कैसे निकालते हैं अगर हमें अरिथमेटिक प्रोसेस पता है। थोड़ा सा मैं रिटन ट्रायल में को समझाने का प्रयास करूंगा, फिर इसके बाद में मैं फॉर्मूला विकसित करूंगा। तो अगर आपको फॉर्मूला विकसित हो जाता है, आपके दिमाग में आप सीख जाते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से कर सकते हैं इस चैप्टर, राइट। तो अगर विकसित करते हैं, अगर मेरी समांतर श्रेणी होगी तो उसमें टर्म ये है, शर्त ये होने वाली कि हर बार सर्वांतर पद समान होने चाहिए। और सर्वांतर पद पिछले वाले को अगले वाले में से इसमें से इसको इसमें माइनस कर दो आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो आ जाएगा। मान समान है मान, तो हम कहेंगे ये पी है, अरिथमेटिक प्रोसेस है, अन्यथा वो नहीं है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है 4 8 12 16 और डॉट 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 लिखा है ना। मुझे नहीं पता मैं कितना लिखूंगा और लास्ट में इस अरिथमेटिक प्रोसेस में क्या ये है। तो हम पहले चेक करें अरिथमेटिक प्रोसेस है या नहीं। तो इसमें पहले इस वाले मान से ये वाला मान माइनस कर देंगे, तो 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, फिर 12 में से 8 जाएंगे तो भी 4 बचेंगे, तो दोनों बार सेम आ गया ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोसेस है, ये पी श्रेणी है, अन्यथा नहीं होती। अगर ये अलग अलग आते तो ये नहीं होती, अगर यहाँ 4 आता 5 है कुछ और आ गया तो ये अरिथमेटिक प्रोसेस नहीं होती। ये है अरिथमेटिक प्रोसेस। अब अरिथमेटिक प्रोसेस हो गई, तो इसमें हमने ये बता दिया था कि अगर आप चाहें तो अब आप 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएं, और अब आप इसको ये बता दें कि 20वें नंबर पर कितने, 20वें नंबर पर यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ एक दूसरे नंबर का आ गया, तीसरे पर आ गया, चौथे नंबर पर 16 आ गया, 20वें नंबर पर क्या आएगा ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको सूत्र विकसित करके दिया था कि लास्ट टर्म्स इक्वल टू पहला प्लस के n-1 और ये b। इसकी बात पहले हो गई, इस वीडियो को आप पहले देखें एक बार तो आपको समझ में आएगा। यहाँ ये भी कहते हैं अगर हम 20वां नंबर चाहिए इक्वल टू प्लस के 19b, तो 20वें नंबर पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ये कहता है ये कि आपको d का मान और a का मान पता ही होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो a का मान और d का मान पता होना चाहिए। इसमें a का मान पहला होता है तो a बराबर 4 होता है, और d का मान कैसे निकालते हैं, मैंने कहा पिछले वाले में से अगले वाले को माइनस कर दो 4 आ, तो d का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसमें वर्ग दे दो। अब यहाँ इसके फॉर्मूले में मान रखेंगे, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करें। तो राइट, तो 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, पहले का मान 4 19, डी का मान 4 है, तो कितना आएगा मल्टीपल कर लो, 19 चौक 76 और 4 कितने जाएंगे 80। तो 20वें नंबर पर ये आएगा, ये संख्या इधर गिनती से 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या आएगी 80 आएगी। कितनी आएगी 80। अब यहां से अगला जो टॉपिक बन के तैयार हो रहा है वो कह रहा है कि अगर लगातार ऐसे जोड़ते जाएं तो बताओ 20 पदों तक अगर हम जोड़ें तो कितना होगा। सही है,
अगर तो इसको हम अगर किसी को बड़ा मान ले दिया, हम छोटा मान करके समझते हैं कि अगर संख्या ऐसे होगी 2 4 6 पसंद नहीं है या फिर 8 तीन ही मान होगा, देखना इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तो निकाल सकते हैं कि नॉर्मल 6 और 4 10 और 2 12 नॉर्मल निकाल सकते हैं कितना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं इसका पहला कितने टर्म है इसमें 3 है ना, 3 तो है, तो यहाँ 3 टर्म्स है और हर बार अंतर समान है, 3 टर्म्स है और हर बार क्या है अंतर देखा जाए 2 ही बढ़ रहे हैं, ये भी श्रेणी की है ना। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे इसका योग निकालने के लिए पहला और लास्ट का जोड़ करके आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और 4 और ये कितनी टर्म्स थे, कितने टर्म है 1 2 3 3 से गुणा करके तो तो यहाँ से ये रखना चाहिए, तो ये समझता जुड़ना तो और कठिन हो गया, नहीं कठिन नहीं हो गया, ये और सरल हो गया क्योंकि समान हो गया तो ये जोड़ना आसान हो जाएगा कि 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आई 80, तो पहली वाली को और 20 लास्ट वाली में जोड़ो, पहली वाली 4 लास्ट वाली 80 और 2 से डिवाइड करके कितनी संख्या थी इसमें टोटल संख्या थी जैसे करते हो 20 में को और जोड़ करके आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 84 से पूरा भाग देंगे तो 4 और 2 गुणा कर देंगे 20 का, तो यहाँ पे करो 2 क्या 840 है। अगर हम ऐसे करके कंटिन्यू जोड़ा जाए तो यहाँ से बन सकता है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोसेस के थ्रू कैसे करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूले विकसित करते हैं और ये फॉर्मूले का विकास कैसे होता है ये समझ में आ गया तो सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप एक काम करो तब तक ये तो आपके पहले से नोट हो गए तो इनको आप कह लो। और कंडीशन शुरू होती है क्या कि s का मतलब सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी s का मतलब n पदों का योग है, योग किसका है कि n पदों का योग है, n का मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सबका योग है प्लस। तो यहाँ फॉर्मूला बनकर आता है अरिथमेटिक प्रोसेस का क्या कि s = n/2 और द्वारा से फिर आता है 2a + k n-1 और d। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें रियलिटी क्या चुकी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि n/2 और a + k a क्योंकि ये 2a है, a और 1 2, तो इसको 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस फिर क्या कह रहा है n-1 और ये d। क्लियर। तो यहां से अगर हम देखें तो ये वाला फॉर्मूला फिट हो गया इतना इतना, ये क्या है आप ऐसे नोट करें तो a + k n-1 और d, a + k n-1 और d, यानी इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं और इसे हम लास्ट टर्म्स भी बोलते हैं। तो इसे इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं a + k an, यानी वही फॉर्मूला देखा जाए तो ये वही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले इस an को l कहते हैं, तो या तो हम इसे ऐसे लिखें फिर s = n/2 है ना, पहला टर्म्स और ये लास्ट का टर्म्स। अगर आपको पहला टर्म्स पता है लास्ट वाला पता है तो जोड़ करके आधा और जितने भी टर्म्स हैं उनका गुणा, तो यही तो हमने किया था जैसे 1 2 3 ऐसे मान लो 3 4 5, अब मैं कह रहा हूं इसको जोड़ के दिखाओ प्लस करके दिखाओ सब, अगर ये एक लाख भी हो सकती थी ऐसे करके, तो पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ लो, पहला और अंतिम जैसे कोई फॉर्मूले में मान रहे हैं पहला और अंत में, पहले में 5 अंत में 5 लिखे और फिर इसके बाद में यहां देखा n, यानी इसके मल्टीपल में 2 कर दो है ना, n का मल्टीपल, n का मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो 5 का मल्टीपल करो इसको, 5 और 1 6 मल्टीपल में 2 थोड़ा 5 और ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 भैया 15। क्लियर। तो अब इसे भी आप जोड़ कर देखो 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 तो अभी ये फोन आ गया तो ना, अब आप एक मिनट जाके देख के आओ सर क्यों फोन कर रहे हैं है ना, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया, हम ये देख सकते हैं
बीच बीच में कॉल आ रहा है, वीडियो शूट कर रहे हैं और ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले का विकसित होना देखा कि फॉर्मूला बना कैसे आएगा। अब हम अगर ये कहते हैं कि 1 + 2, 2 भी नहीं लिया मैंने, 3 ले लिया, फिर मैं ले लिया 3 जोड़ 5 ले लिया, 5 छोड़ के 7 ले लिया, यानी मैंने अंतर हरवार शेयर कर दिया कि अंतर हरवार 2 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो अगर डिफरेंस समान होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोसेस है। और अरिथमेटिक प्रोसेस कहती है कि अगर हमें योग करना है, ऐसे मान लो यहाँ लास्ट में टर्म्स लिखा हुआ है कितना है, या तो वो लास्ट का टर्म्स पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे 20वें नंबर पर कौन सी संख्या है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब यहाँ देखो मैं 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, तो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। पहला पर 20वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, पहले कौन सी देखिए 1, n कितने चाहिए 20 - 1 19, और d कितना डिफरेंस आ रहा है 2 बार 2, 5 में 3 में 2, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इक्वल टू 1 प्लस के 19 इक्वल टू 2, 22 19 वाले 39। तो यहाँ 20वें नंबर पर 39 आएगा, तो लास्ट वाला टर्म्स ना हमें, यानी an का मान मिल गया। अब इसे हम जोड़कर देखें कि ये टोटल कितने होंगे, तो ये वहां से निकल के आएगा कैसे, टोटल ऑफ नंबर निकाले तो s = n/2, पहला टर्म लास्ट का टर्म जोड़ दो, चाहिए वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहिए लगा दो, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले एक ही है, सब फॉर्मूले एक ही है, क्लियर। तो यहां से अगर आप देखें तो s = n, कितने टर्म्स है 20/2, पहला टर्म 1, लास्ट वाला टर्म 39, चलो s = 10, 1 प्लस के 39, चलो s = 10 × 40 कितने हो जाएंगे 400। ये कंडीशन होगी। यहां चेक करने वाली बात थी कि डिफरेंशिएशन समान है क्या, हर बार डिफरेंशिएशन समान है, 7 में 5 का किलो बचाने ये भी सेटिंग है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोसेस में पास हो गया, अगर ये है तो इसका योग कैसे निकालेंगे, उसका 20वां नंबर, अगर मैं कहता हूं इसका बताओ 15वां नंबर पे क्या आएगा, या फिर मैं यही कहता हूं 30वें नंबर पे क्या आएगा, तो 30वें नंबर 5 में डाला मैंने, निकाल के दिखाता हूं a3 = पहला टर्म, और ये वाला तीसरे नंबर पे जाऊं, तीसरे पे 2d, तो निकालो पहला टर्म 2 × 1, ये आ गया 2 × 2 और 1 3, आगे 3 एक मतलब 2 1 3 और ये 5 ये ना, तीसरे नंबर पे निकालो 1 2 और अच्छा d का मान तो ऐसा निकाला, क्या हो गया 2 3 4 और 5, डिफरेंस में 2 है d का, क्लियर। तो चलो ये बात, अगर मैं इसमें प्रोसेस, तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको प्रश्नावली से क्वेश्चन आंसर को लेके देता हूं, राइट। तो प्रश्नावली को आप देखें और क्वेश्चन वहां से मैं उठा के देता हूं। तो अभी आप 1 मिनट इसे याद रखना, ये दैट इंपॉर्टेंट होगा कौन सा, कि s = कितना, कि n टर्म्स और पहला वाला टर्म्स है ना 2a कह सकते हैं, n - 1 और d, या इसी फॉर्मूले को आप s = n/2 और पहला टर्म लास्ट का क्या हो चाहे a n के इंक्लूड, इसमें से एक ले लो आप, या मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो आप एक डिसाइड कर लो, या फिर इसी फॉर्मूले को n/2 और a प्लस की a है, तो ये सब एक ही फॉर्मूले है, सब एक ही है, या आपको दिया गया है मान, राइट। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को करके देखते हैं, हमें पूछा क्या है, देखते हैं हल निकाल लेंगे। पहले हमें इसमें से यहाँ है ना, तो ये कह रहा है 2 7 12, यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन है, और इसमें पहला क्वेश्चन है, देखना 2 7 12 10 पदों तक, यानी 10वें मान तक, पदों मतलब n। तो ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां जो नंबर होगा उस पे संख्या कितनी आएगी, जिसमें मैं तो पहला मान इसका 2 हो गया, d का मान निकाले तो 7 में से 2 घटा दो कितने आ जाएंगे 7, है ना। तो d का मान आ जाएगा, दोबारा चेक कर लो, जैसे 12 में से पर पहले ही कह रहा है, क्या कह रहा है पहले, ये कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोसेस यदि ऐसी है तो हमें चेक नहीं करना, d का मान हमारे पास आ गया। तो हम सबसे पहले मैं लास्ट का टर्म निकाल लें कि 10वें नंबर की संख्या कौन सी आएगी, लो साहब 10वें, तो बड़ा आसान है सर जी, बहुत आसान है,
इसको तो मैं यू कर दूंगा चुटकियों में, 9 इंटू डी का मान 5 45 और ये 2 प्लस के 45 और ये हो जाएगा आपका 47। तो एक 10वीं नंबर के साथ ये संख्या। तो हमें इससे ये पता चलता है कि 2, 7, अब ये प्लस करने वाला है, ये कह रहा है कि योग ज्ञात करो इसका। क्या ज्ञात करो कि 10वें नंबर की संख्या आ रही है 47, तो इसका योग बताओ, टोटल जोड़ते कितना होगा। तो मैंने आपको कहा पहला और लास्ट का जोड़ है ना, तो फार्मूला कह रहा है एस एन कितने हैं 20 है, 10 है, 10 कह रहा है बट्टी में 2 और पहला जोड़ो और लास्ट का जोड़ दो 10 हो गया। तो s इक्वल टू n कितनी है 10 है ना, आगे 10 पदों तक कह रहा है n बराबर 10 है, तो 10 और पहला पद जोड़ना है 2, लास्ट में कितना आया 47। चलो सर, तो इसे करो 10/2 को मतलब 5 यहाँ से काट दो और 47 48 यानी ये कितना आ गया s इक्वल टू 5 गुणा 47 48 कर दो इसको मल्टीपल है ना, 45 20 और 4 24 245 आ रहा है। अब इसका आंसर भी बता देते हैं, इसमें दिया हो तो शायद आसपास 245 5 ठीक है ना 245। तो ऐसे ही हम किसी भी टर्म से किसी भी सवाल को कर सकते हैं, आप जो आपको कठिन लगे वो आप मान को बोल सकते हैं। और चलो दूसरा भी देखते हैं इसके बाद, ठीक है ना, एक तरफ से करते जाओ। अब ये एग्जाम के बच्चों के लिए होती है ये देखिए कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं होता, आप मानते हो कोई चीज कठिन होती है। आपको चाहिए क्या, बस आप वो सोचो, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप एक इंसान है, ईश्वर के अंश है, आप इस बात को मानो, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। आप नेगेटिव चीजों को मत मांगो अपने आप से, ईश्वर की संतान है तो फिर आपको चाहिए वो मिलेगा। सब मांगो अच्छा अच्छा कुछ, तो आप उसी पे कर्म करो, कर्म भगवान कराएंगे तुमसे, तुम नहीं कर सकते, राइट। तुम कोई एक माध्यम हो, बस ये समझ लो मोटिवेशन में नहीं, जैसे मैं माध्यम हूं, मैं जो कर रहा हूं वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा है, मैं कर रहा है, तो माइंड क्या हो जाए तो मुझे कुछ चाहिए, बस चाहिए के पीछे मैं भाग रहा हूं, तो बस ये होता जा रहा है। अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं योग कर सकता हूं, मैं ध्यान लगा सकता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है ना, तो वो ध्यान हो जाएगा। जिसमें हमें ध्यान नहीं चाहिए, अपने आप को कुछ भी नहीं चाहिए, शून्य। चलो तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ भी है -37 एंड -93 एंड -29 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये कंडीशन है। अब इसमें हम देखें यहाँ से, तो पहला टर्म हमारा कितना हो गया -37 एंड सेकंड वाला कितना हो जाएगा, ये तो हो गया डी वाला। अगर हम निकालें डिफरेंशिएशन तो -30 से 3 में से पिछले वाले में से अगले वाले को माइनस कर दो, माइनस और उसमें माइनस का ही है, उसकी वैल्यू भी माइनस की है, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस है ना, तो माइनस की 33 और ये वाला माइनस थोड़ा हो रहा है यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस का 37, अब प्लस की है एक और एक माइनस का हमेशा घटेगा। अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मेरा बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, तो बेसिक के हिसाब से ये वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ जो ज्यादा है आगे 34 35 37 मैंने बताया 4, तो डी का मान आ गया। अब ए का मान और डी का मान दोनों अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस चैप्टर का, कुछ भी सवाल में कि 18वें नंबर पे कौन सा आएगा, 12वें नंबर पे कौन सा आएगा मान, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 नंबर तक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 लाख नंबर तक जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये सब निकाल सकते हैं ए और डी के मान से। क्लियर? देखो तो मैं कह रहा हूं 12वें नंबर पे संख्या कौन सी है, ऐसे करते जाए 1 2 3 4 5 6, तो वो 12वें नंबर पर कितना मान है, पहले उसको निकालते हैं। तो 12वें के लिए a12 इक्वल टू a प्लस a11 डी रखो इसका मान, तो a12 इक्वल टू a कितना है माइनस का 37 प्लस का a11 डी कितना है 4, तो माइनस के 37 44, अब इसे कर लो यहां से 7 बचेंगे और ये 0 है ना, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये 12 नंबर पे ये आ रहा है और 0 आ रहा है, 44 37 से जाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 7 ही आ गया, यानी ये आ गया 12 के नंबर का 7 मान, कितना आएगा यहाँ 12वें नंबर पे 7,
तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा लास्ट का जो मान था इसमें वो आया प्लस का 7। अब अगर मैं लास्ट का मान पता है, पहला मान पता है, तो सम ऑफ नंबर कर सकते हैं। सम ऑफ नंबर माने s बराबर, तो s बराबर निकाले तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 पहला पार्ट और लास्ट पार्ट टर्म्स निकाल दो, रख दो मान को यहां पर, है ना। तो s इक्वल टू नंबर हमारा निकाल देखो, नंबर कौन सा है, नंबर है हमारा है इसमें 12, n बराबर 12 दिया, 12 का मतलब चाहिए 12 अपॉन 2। चलो भैया पहला माइनस के 37, लास्ट में कितना आ रहा था 7 आ रहा था, करो इस सवाल को। तो यहाँ से 6 बचेगा, 6 37 और ये माइनस के 30 बचेगा। तो अगर हम देखें यहाँ से 3 से घटाना माइनस के 180 कुछ आ रहा है, तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही है कि गलत हो गया आंसर। पता नहीं ये नहीं है इसमें 5 हो गया, हाँ माइनस का 180। कॉन्फिडेंस लगता नहीं है आ जाएगा, पर तो आ जाता है अचानक से, पता नहीं क्यों आ जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो हर एक सवाल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोसेस होती है इसकी। अगर आप बीच में से कोई सवाल उठा लो इसमें है ना, तो एक मिनट ये वीडियो भी लंबा बन रहा है, हम फिर एक मिनट रुकते तो और वीडियो देते हैं आपको। अगर आप सवालों की गति लगातार पहुंचते हैं तो इसकी और वीडियो देते हैं, राइट। तो अभी वीडियो इसलिए काफ़ी है इतना, क्योंकि 14 मिनट ये हो गई और कुछ पहले भी है, तो उसको एडजस्ट करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और सवालों को करने का प्रयास करें, नहीं करें तो नहीं आए तो उसमें कमेंट करना, तो आप बताना कि आपका जो नॉलेज था वो किस तरह का था, राइट। चलो तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी एक मेरी हेल्प कर देना, आप ना अपने दोस्तों को अपनी कोचिंग पर जहाँ भी है आप इस वीडियो के बारे में उनसे चर्चा जरूर करें, चैनल के बारे में, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी मेरे लिए मोटिवेशन करेगा, मुझे प्रेरित करेगा इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो अपनी अच्छी बना पाऊँ और उसमें 100% दे पाऊँ, और आपको भी जो तैयारी हो वो लगे कि हाँ कुछ सिखाया है, यानी कुछ कम समय में बहुत कुछ सिखाया है इसने। तो अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, एक बार वीडियो वहाँ पर भी पहुँच करवाने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये आपके मेरे लिए एक गिफ्ट होगा जो कि आप मुझे प्रदान करेंगे, है ना। तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे क्योंकि आपको भरोसा होगा। अगर आप पढ़ना है, अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो कर देना, अन्यथा नहीं लग रहा अच्छा तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, फिर